हेलो जी, नमस्ते सभी को, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और ये मेरा ब्लॉग है फ्राइडे का। तो यहाँ बन रही थी भिंडी की सब्ज़ी और कुछ पराठे, क्योंकि मेरी शिवांशी को भी जाना था स्कूल, मेरी बेटी को। तो कुछ जब उसको स्कूल जाना होता है तो मैं बाहर चूल्हे पे काम नहीं कर पाती हूँ, गैस पे ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी रेडी कर दी थी और उसके पापा के उसके लिए नाश्ता भी ला दिया था। पराठे और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और उसको रेडी करना भी बड़ा टफ़ काम होता है सुबह सुबह मेरे लिए। टफ़ इसलिए क्योंकि वो परेशान बहुत करती है, कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी। तो मेरा तो यही चलता रहता है, क्योंकि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो फिर ये है कि बीच में गैस बंद करके भी हम चले जाते हैं बीच बीच में। बट अगर चूल्हे पे बाहर काम कर रहा हूँ तो उस पर बार बार नहीं उठा जाता। तो इसलिए अगर मेरी लड़की स्कूल जाती है तो फिर मैं बाहर काम नहीं करती, मैं गैस पे ही काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने उनको नाश्ता वगैरह करा दिया था, वो स्कूल चली गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। कुछ रोटियां और सेकी मैंने, क्योंकि भाई फैमिली मेम्बर्स 5-6 जने हो रहे हैं हमारे घर में, तो सभी रोटियां खाते हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह ऐसा है कि चाय वगैरह नहीं होती, बहुत कम कोई कोई लेता है। तो कोई क्या, बस मेरे छोटा वाला देवर है वो स्कूल जाते हैं, वो ले लेते हैं, और मेरी लड़की बस उनके लिए। बाकी सब रोटी ही खाते हैं, रोटी सब्ज़ी खाते हैं सुबह के टाइम में। तो यहाँ मैंने उनके लिए भी सबकी रोटियाँ सेक दी थी। फिर बर्तन वगैरह जो हो गए थे, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरा पहला काम यही है कि रोटी सेकने के बाद, सब्ज़ी बनाने के बाद में जो बर्तन हो जाते हैं मैं पहले वो क्लीन कर देती हूँ सब। उसके बाद आ गई थी मैं अपना नाश्ता तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था केले का जूस। मैं बनाना सीख ही पी रही हूँ, आजकल मेरी हैबिट हो चुकी है। और कुछ थोड़ा उससे भूख वगैरह भी खुल गई मेरी, वरना मुझे भूख भी नहीं लग रही थी पीछे। तो यहाँ मेरी सासू माँ है जो बार बार रसोई में आ जा रही थी, कुछ कर रही थी ये भी साथ में। वैसे नाश्ते का काम मेरा निपटा दिया था मैंने सुबह में, तो ये बस कुछ कर लेने देने के लिए ही आ रही थी। तो यही रहा मेरा सामान जूस का। मैंने आइस क्यूब वगैरह सब डालती हूँ, वैसे उससे ठंडा हो जाता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आइस क्यूब डल जाते हैं। तो पी लीजिए, किसको जूस अगर पीना हो तो। मुझे तो आदत हो चुकी है, मैं तो डेली का रूटीन है अब ये। मैं रोटी के साथ 1 गिलास जूस ज़रूर पी ली हूँ केले का। जब ख़त्म हो जाते हैं 1-2 दिन के लिए, मैं फिर से मंगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता भी लेके आ गई थी, क्योंकि भाई मेरे फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं, बहुत लेट नाश्ता वगैरह जो भी खाना वगैरह खाते हैं बहुत लेट खाते हैं। और मेरा ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पहले कर चुके थे और मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने अपना नाश्ता ले लिया था और फिर मैं अपना नाश्ता कर लिया मैंने। फिर उसके बाद कुछ देर मैंने रेस्ट वगैरह किया, क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में लगातार जल्दी जल्दी इधर उधर की भाग दौड़ में मैं थक सी जाती हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा भाग दौड़ करने से भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत तो कुछ नहीं, शरीर थक जाता है जल्दी जल्दी काम करने से। और सुबह सुबह रहता यही है कि कभी इधर कभी उधर, कभी रसोई में, कभी बेटी को तैयार करना, कभी नाश्ता बनाना, तो थोड़ा भाग दौड़ सी हो जाती है सुबह सुबह। तो फिर मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सुबह में कपड़े नहीं धोती, क्योंकि मैं फिर कपड़े धुलने वगैरह लगूँ तो नाश्ते में लेट हो जाता है। तो आजकल मेरी नंद की तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से वो नहीं कर पा रही है, तो मैं ही कर रही हूँ सब। सास हेल्प करवा देती है थोड़ी बहुत। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े धुल के डाल दिए थे बाहर। और यहाँ देखो आसमान में बादल कितने हो रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, धूप अच्छी हो रही थी। फिर आ गई थी मैं अमरूद लेने के लिए, जो कि मैं कभी कभी करती हूँ, ये आपने देखा ही होगा। अमरूद इस टाइम पे ऐसा हो रहा है, मतलब छुए से टूट रहा है, मतलब बहुत पक रहा है इस टाइम पे। कट्टों की लहरी वगैरह जो होती हैं, चिड़िया होती हैं, वो भी चोंच मार जाती हैं, तोते वगैरह भी। तो काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं, इस टाइम पर पक रहे हैं। तो यहाँ मैं 1-2 अमरूद लेने के लिए आ गई थी फिर। और नहा के समझो कि मैंने सुबह में बाल वगैरह धुले थे, तो मेरे बालों में कंघा तक नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह सुबह गीले बालों में कंघा करती नहीं हूँ, बस ऐसे क्लेचर लगा लेती हूँ। तो मेरे बाल भी ऐसे ही हो रखे थे। अब मैं बाल सब बाऊँगी अपने, जो सूखे हुए रहते हैं वैसे तो बाल, लेकिन पसीने में भीग जाते हैं थोड़े थोड़े। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह तो बात ही कंघा करती नहीं, क्योंकि तो बाल ही बहुत हल्के हैं मेरे, फिर वो टूट जाते हैं रहे सही। तो यहाँ मैं फिर से आ गई थी किचन में। अब ये है मेरे दोपहर का काम, क्योंकि सुबह का काम तो मेरा नाश्ता वगैरह वो अलग था, दोपहर का खाना अलग बनता है फिर।
अब बार बार बनता है, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन करना पड़ रहा है सब। अब ये देखो कि प्रेगनेंसी में इतना काम करते कैसे, बीच में थोड़ी बहुत देर का ही रेस्ट लेती हूँ मैं, फिर से आ जाती हूँ। 10:30 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ खाने बनाने का काम दोपहर का, और होता है कि एक सवा घंटा लग जाता है, तो उसमें मैं करके अलग बना देती हूँ। आज बना रही थी मैं दाल देसी मसूर, तो वो मैंने रख दी थी उबलने के लिए कुकर में। उसके बाद प्याज मिर्च टमाटर जो है लहसुन वगैरह सब काट लिए थे मैंने। वैसे सावन लग चुका है, किसी किसी के यहाँ सावन में नहीं खाया जाता प्याज लहसुन, लेकिन यहाँ में सावन ऐसा कोई परहेज है नहीं। तो बज रहे थे 11 बजे हैं, मेरी दाल बन रही थी, मैंने प्याज वगैरह सब काट के रख दी थी। तो बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैं गेट में खड़ी होकर हवा ले रही थी थोड़ी सी बहुत अच्छी हवा चल रही थी। समझो कि हम झाड़ू भी लगाते हैं तो कूड़ा सारा अंदर की तरफ जाता है फिर। और घर पे कोई और था नहीं, जा चुकी थी दवाई लेने के लिए, मेरी सास और नंद की दवाई आ रखी थी। तो फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाते लगाते भी कूड़ा थोड़ा वो तो निकलता ही रहता है। दूसरी बार झाड़ू लग रही है सुबह से, फिर भी कूड़ा हो जाता है। अब जब रसोई में काम कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही कूड़ा निकलता है फिर। तो यहाँ भी ठीक ठाक कूड़ा हो गया था, और लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि कूड़ा उड़ के वापस पीछे को जा रहा था, तो मुझे बहुत जल्दी से निकालना पड़ रहा था। फिर भी जो पॉली वगैरह पन्नी थी वो सब उड़ के पीछे की तरफ को जा रही थी, तो ना बड़ी मुश्किल से मैंने समेट के कूड़े को बाहर निकालना। फिर अब प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मतलब लगातार काम करने। अभी सोचो मैंने 10:30 बजे से मैं रसोई में आ गई थी। उसके बाद मैंने दाल वाल साफ़ की, वो रखी कुकर में बनने के लिए, मिर्च वगैरह काटी, तो इतना टाइम हो गया था, 11 बज गए थे। अब फिर दाल वाल फ्राई करूँगी, चावल बनाऊँगी, तो ये समझो कि और जो भी और कुछ काम रहेंगे मेरे 12 बज जाएंगे मुझे, इतना मैं काम फिनिश करती हूँ अपना। तो यहाँ देखिए दाल हमारी उबल चुकी थी, और यहाँ मैंने उसको छौंकने की तैयारी कर दी थी भगोने में, क्योंकि बिना छुके तो खाएंगे नहीं तो यहाँ मैंने दाल फ्राई कर दी है। और ये पता है मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि घर पे जब कोई नहीं होता है ना, तो मैं बड़े सुकून से काम करती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा ना मैं कुछ ऐसी हूँ कि मैं ज़्यादा सबके साथ में रह के उस तरह से काम नहीं कर पाती जितना मैं अकेले में रह के कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल छौंक दी थी। भाई दाल हमारी थोड़ी हल्की ढीली रखते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर रखने के बाद में वैसे भी क्याड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो ये कुछ देर पकेगी, फिर पकने के बाद मैं उतार दूँगी इसको। और इसके साथ साथ मैंने चावल फिर साफ़ कर लिए थे, और उनको धुल लाई थी मैं बाहर से नल से ही, क्योंकि यहाँ हमारी टंकी जो है वो थोड़ी ना स्लो चल रही है रसोई की, तो मैं बाहर से चावल वगैरह धुल लाती हूँ। तो धुल के ला के वो भी मैंने कुकर में रख दी हैं, डाल दिए बनने के लिए, क्योंकि एक चूल्हे पे दाल पक रही थी, एक पे रख दिए, लेकिन ये कि दाल पक गई थी, तो फिर मैंने वो भी उतार दी, दाल पक चुकी थी। उसके बाद मैंने चावल रख दिए बनने के लिए। और मेरा जो रूटीन है बस यही है, रसोई हो, देखो अपना रूम हुआ, रसोई हुई, और उसके बाद बस मेरी दुकान। और ये देखिए आज मेरी लड़की आ भी चुकी है, देखो सुबह में भेजा था और अब आ भी चुकी है, दोपहर के 12 बजे आ गई थी ये। अब यहाँ देखो पहले तो सुबह में तैयार करने में मशक्क़त करो इनके साथ, फिर इनके चेंज करने में मशक्क़त करो, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशान करते हैं बच्चे। तो यहाँ दंगा मस्ती कर रही थी वो बहुत ज़्यादा। उसके बाद में फिर आई रसोई में, क्योंकि रसोई में थोड़ा दोपहर का खाना पीना हो गया था। ये है 1:30-2 बजे के लगभग का काम है मेरा ये। तो यहाँ मतलब सास और नंद मेरी थी नहीं, जब वो रहती है ना तो मुझे भी थोड़ा सा उनके सामने काम करने में बड़ा इरिटेशन सा होता है। अब वो जब नहीं है तो मैंने सारी रसोई क्लीन कर दी, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, क्योंकि खाना वगैरह सबका हो गया था, सिर्फ उन्हीं का रह गया था। तो जो सिंक में बर्तन हो गए थे फिर से, अभी सोचो कि सुबह से जब तक खाना वगैरह सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार ही हमारे घर में बर्तन मांजते हैं। भाई जॉइंट फैमिली का जितना फ़ायदा है ना उतना नुकसान भी होता है। मैं कहती हूँ कि मैंने शादी से पहले इतने बर्तन कभी साफ़ नहीं किए, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह शाम का काम ज़्यादा होता था, बट यहाँ दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक का रहता है, फिर शाम का रहता है, तो बड़ी देर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझे। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें यार, ससुराल है, प्रेगनेंसी में भी सब कुछ करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। मैं ससुराल के टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। और उसके बाद आ रही थी फिर बारिश, फिर भी गर्मी है लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद फिर बारिश हुई, जिससे मौसम बहुत अच्छा सा
यूट्यूब में। और कमेंट जरूर करके बताना कि मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कई सब साल की ज़िंदगी में प्रेगनेंसी में भी सब कुछ करना पड़ता है भाई।